शाहिद और पंकज सर एक साथ फ्रेम में होते हैं ना तो मेरा ध्यान इनसे हटता नहीं। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि जब सारा ध्यान मेरे पे ही है तो शाहिद के पैसे भी मेरे को दे दो? सर मेरा दूसरा सवाल था उनसे जी। पैसों का तो मुझे पता था कोई सवाल उठता ही नहीं, और वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे क्यों लेना चाहूँगा, पहली बात। वाह। मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूँ, मगर गौतम सर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। उनसे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है कि सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है, और ये कह के कि इसने अच्छा काम किया है, पूरे यूनिट के अंदर ये अफवाह भी फैला दी थी कि ये कोच का रोल कर रहा है, इसको केवल मैं कोच करूँगा और कोई कोच नहीं करेगा। वाह सर, जैसे इस फिल्म में ना एक सीन है कि शाहिद एक शॉट मारते हैं, बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है। बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं, ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आ जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूँगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे 2 किस्से हैं, अगर आप इजाज़त दें। जी जी सर प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? जो आपका मन हो नहीं, जो आप बताइए। सर, आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा बताएं। नाइस। तो मैं शरारती वाला पहले बता देता हूँ जी। इनको ना ऑरेंज रंग की चीज़ें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जैसे हम सबको बड़ा शौक होता था, जो भी जिस चीज़ में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे, तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता, इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फटाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था। लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ ये कहा कि बाबा, आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा, कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। विच वॉज अमेजिंग फॉर अ स्मॉल किड।